आरएसएस के सरगर्म मेंबर इंद्रेश कुमार ने बीजेपी पर निशाना लगाकर लोगों को हक्का बक्का कर दिया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी में तकब्बुर आ गया था, इसीलिए भगवान राम ने उसे 241 पर रोक दिया है। इंद्रेश कुमार, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो मोहन भागवत के बाद दूसरे नंबर पर हैं, जयपुर के करीब दौरे पर पहुंचे थे। उन्होंने ये बात यहाँ मुनक़िद राम रथ अयोध्या दर्शन पूजा तकरीब में कही। हाल ही में आरएसएस के तर्जुमा ऑर्गेनाइज़र में भी एक मजमून शाया हुआ है जिसमें बीजेपी पर काफ़ी तनकीद की गई थी, जबकि आरएसएस सरबराह मोहन भागवत भी बीजेपी की तशहीर व तनकीद कर चुके हैं। इंद्रेश कुमार ने किसी का नाम नहीं लिया, ताहम उन्होंने कहा कि इंतखाबी नताइज उनके रवैये की अक्कासी करते हैं, इनमें गुरूर आ गया था। उनका इशारा बराह रास्त बीजेपी की तरफ था। उन्होंने कहा पार्टी ने पहले हकीकत दिखाई और बाद में वो तकब्बुर उसमें आ गया। भगवान राम ने उन्हें 241 पर रोक दिया, लेकिन उन्हें सबसे बड़ी पार्टी बना दिया। दरिया असना उन्होंने ये भी कहा कि जिन लोगों को भगवान राम पर यकीन नहीं था उन्हें 234 पर रोक दिया, यानी कि इंडिया इत्तेहाद। इंद्रेश कुमार ने कहा कि जमहूरियत में रामराज का कानून देखें, उन्होंने राम की पैरवी तो की, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मुतकब्बर हो गए। सबसे बड़ी पार्टी भी बन गए, लेकिन जो वोट मिलना चाहिए था वो तकब्बुर की वजह से भगवान राम ने उस पर रोक लगा दी। उन्होंने ये भी कहा कि राम की मुखालिफत करने वालों को इख्तियार नहीं मिल सका, सब मिलकर दूसरे नंबर पर रह गए। कांगो के दारुल हुकूमत के करीब 271 मुसाफिरों को ले जाने वाली कश्ती उलट गई है, जिसके नतीजे में 86 अफराद हलाक हो गए हैं। खबर रसा इदारे के मुताबिक कांगो के सूबे मानी नदवुम्बे के दरियाए कोवा में डूबने वाली कश्ती मकामी तौर पर बनाई गई थी। हादसे की मुमकिन वजह गुंजाइश से ज़्यादा मुसाफिरों का सवार होना था। कश्ती मुसाफिरों को दारुल हुकूमत कनाशा से लेकर जा रही थी, लेकिन इंजन की ख़राबी की वजह से दरिया में रुक गई और मुसाफिरों की तादाद ज़्यादा होने की वजह से उलट गई। मुसाफिरों में से 185 ने तैरकर अपनी जान बचाई और साहिल पर पहुंचने में कामयाब हो गए। मरने वालों में बच्चे और ख़वातीन भी शामिल हैं। अलजज़ायर से ताल्लुक़ रखने वाली 130 साला खातून भी हज करने के लिए मक्का मुकर्रमा पहुँच गई हैं। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक 130 साला खातून हवाई जहाज़ के ज़रिए 12 जून को सऊदी अरब पहुँची थी, जहाँ उन्हें खुशामदीद करने के लिए सऊदी एयरलाइन ने भी इंतज़ाम किए थे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 130 साला सरहदा को जद्दा में एयरपोर्ट पर मुताहफ़ भी दिए गए। ये भी बताया जा रहा है कि सरहदा सबसे मुअम्मर तरीन हाजी हैं। अस्सलाम वालेकुम। सियासी बात तो रोज़ करते हैं, मैंने सोचा आज कुछ सामाजिक बात आप लोगों से की जाए। देखिए, दिल दुखाने वाला मज़हब इस्लाम नहीं है, दिल जीतने वाले मज़हब को इस्लाम कहते हैं। मतलब दूसरों की भावनाओं का सम्मान करने वाला मज़हब इस्लाम है, दूसरों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला मज़हब इस्लाम नहीं है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि बकरीद आ गई है। बकरीद मुसलमानों में एक ऐसा त्यौहार है जो कुर्बानी का त्यौहार है। ईद उल अज़हा में हम सब कुर्बानी करते हैं। इस्लाम ये कहता है कि आपके किसी काम से किसी दूसरे को ठेस नहीं पहुंचना चाहिए, तकलीफ नहीं होना चाहिए। मैं आप लोगों से सिर्फ एक गुजारिश करने आया हूं, अपील करने आया हूं कि जो हम कुर्बानी करते हैं, हम मुसलमान, वो कुर्बानी है अल्लाह की राह में, अल्लाह के नाम पर। मतलब अगर हमारी कुर्बानी से अल्लाह राज़ी है तो हमारी कुर्बानी कबूल हो गई। हमारी कुर्बानी दुनिया के लिए या दुनिया वालों के लिए नहीं है। मैं आप लोगों से सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि इस बकरीद पर कुर्बानी कीजिए, खूब कुर्बानी कीजिए, लेकिन इस बात का ख्याल रखिए कि अगर आपके पड़ोस में कोई गैर मुसलमान है या आपके घर के 2, 4, 10, 20 घर आगे कोई गैर मुसलमान है, तो इस बात का ख्याल ज़रूर रखिए कि आपकी कुर्बानी से उसको न तकलीफ़ हो, न ठेस पहुँचे। ये मेरी गुजारिश है आपसे। कुर्बानी करने के बाद जो ओफेल्स हैं या जो जानवरों की गंदगी होती है, वो ऐसी जगह पे बिल्कुल ना फेंकिए, सड़क पर या कहीं ऐसी जगह जहाँ से किसी दूसरे मज़हब के लोग उसको देखकर उनको ठेस पहुँचे या तकलीफ़ हो। दूसरी सबसे बड़ी अहम बात कि कुर्बानी कीजिए, कुर्बानी खूब कीजिए, लेकिन
उन जानवर पे बिल्कुल कुर्बानी मत कीजिए जो प्रतिबंधित हैं, या ऐसा कोई भी काम मत कीजिए कि जो दूसरे मज़हब में जिन जानवरों को पूजा जाता है आप उसकी कुर्बानी बिल्कुल मत कीजिए। ये मेरी गुजारिश है आपसे। मैं आपको एक इस्लाम की बात बताना चाहता हूँ। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे कि गाय के दूध में शिफा, अमृत, गाय का दूध बहुत फायदेमंद, लेकिन गाय के गोश्त में बीमारी। ये हमारे नबी की हदीस है। आप चाहें तो बाकी मौलानाओं से भी इस बारे में जिक्र कर सकते हैं, कंफर्म भी किया जा सकता है, इस्लामिक हिस्ट्री में भी देखा जा सकता है। तो सिर्फ आप लोगों से गुजारिश के साथ कि इस बकरीद में हम एक मिसाल कायम करेंगे। हम सब मुसलमान अल्लाह की राह में जो कुर्बानी है वो इस तरह से मिसाल पेश करेंगे कि दुनिया में भी हम ये साबित करेंगे कि सच है कि इस्लाम दिल जीतने वालों का मज़हब है, इस्लाम दिल दुखाने वालों का मज़हब नहीं है। दूसरों की भावनाओं का सम्मान करने वाले मज़हब का नाम इस्लाम है, दूसरे की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले मज़हब को इस्लाम नहीं कहते हैं। और ये इसलिए है कि जब हम किसी की भावनाओं का सम्मान करेंगे तो सामने वाला भी हमारी भावनाओं का सम्मान करेगा। तो इस बार प्रतिबंधित जानवर पर किसी तरह की कोई कुर्बानी नहीं, किसी भी तरह से ऑफेंस, उनकी सींगें या खुर या कुछ भी गंदगी सड़क पर या कहीं ऐसी जगह नहीं फेंकी जाएगी जिसको देखने के बाद किसी दूसरे मज़हब को ठेस पहुँचे। अस्सलाम वालेकुम। मुंबई में शदीद गर्मी के बाद में जुमे को बेशतर हिस्सों में एक बार फिर बारिश हुई है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के एक अहलकार ने बताया कि बारिश गरज चमक के साथ शुरू हुई, लेकिन शहर में कहीं भी बड़े पैमाने पर पानी जमा होने की कोई ख़बर नहीं है। ओहदेदार ने कहा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी पूरी तरह से चल रहा है और कहीं से ऐसी इत्तला नहीं है कि पानी की वजह से बसें या ट्रेनें रुकी हैं। IMD ने अगले 24 घंटे में शहर के मुज़ाफ़ाती इलाक़ों में पानी की पेशिनगोई की और कहा है कि मानसून अभी कुछ शिद्दत से 2-4 दिन और लगेंगे, उसके बाद बारिश तेज़ हो जाएगी। और आखिर में पेश है एक दिलचस्प ख़बर। जनूबी कोरिया में एक जिम ने बड़ी उम्र की ख़वातीन पर पाबंदी लगा दी है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इंचियोन शहर के जिम में लिखा गया था कि सिर्फ खूबसूरत ख़वातीन को इजाज़त है। मकामी मीडिया के मुताबिक ऐसा करने वाले जिम या उसके मालिक का नाम सामने नहीं लाया गया है, ताहम उनका कहना है कि बड़ी उम्र की ख़वातीन और उनके रवैये की वजह से नुकसान पहुँचा है। इस हवाले से बड़ी उम्र की ख़वातीन पर इल्ज़ाम आयद किया गया है कि वो जिम के चेंजिंग रूम में ज़्यादा वक्त गुजारती हैं और वहाँ मौजूद चीज़ें चोरी करती हैं। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इस हवाले से मज़ीद कहा गया है कि बड़ी उम्र की ख़वातीन एक साथ बैठकर नौजवान लड़कियों की जसामत व तबसरा करती हैं, जिससे उनको परेशानी होती है और उनकी वजह से कई नौजवान लड़कियों ने जिम को छोड़ दिया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जनूबी कोरिया में ये इक़दाम फ़िलहाल एक ही जिम में हुआ है, इस पर तनकीद भी की जा रही है।